देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस बात को। मेरे दोस्तों एक बात बताइए, देखिए ये हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दिस इज नॉट हल्का फुल्का क्वेश्चन। ये हल्के फुल्के क्वेश्चन में नहीं आता है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो जवाब ध्यान से सुन लीजिएगा। ये बहुत कम बच्चों को समझ आएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा लेवल की कड़वी दवाई है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? आई ओनली जस्ट वांट टू दिस, इसकी मैक्सिमम क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो आपका जवाब होगा कि ये मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस वन है सर, और सी की वैल्यू वन है। मैक्सिमम इन्फिनाइट होती है ए पॉजिटिव हो, और मिनिमम के लिए फार्मूला होता है फोर ए सी की वैल्यू माइनस बी स्क्र वन का स्क्र वन अपॉन में फोर ए। हाँ जी, तो चार एकम चार में से गया तीन, तीन बटे चार इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू तीन बटे चार होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। यानी तीन बटे चार वैल्यू होने का मतलब है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो भी है लेकिन पॉजिटिव है। यानी इसकी वैल्यू किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं आ सकती। ये मैं समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती एट एनी हाउ। दिस मस्ट बी पॉजिटिव एट एनी केस। ये किसी भी स्थिति में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। आपने कहा ठीक है सर, मान लेते हैं इस बात को, कौन है मना कर रहा आपकी बात को, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी किस पे। तो सर उसका सूत्र होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो सर जरा ध्यान देना, बी की वैल्यू क्या है? माइनस वन। और ए की वैल्यू क्या है? वन। माइनस माइनस प्लस वन अपॉन में टू ए। तो अगर मैं पूछूं कि एक्स की किस वैल्यू पे पॉजिटिव होगा, मतलब मिनिमम होगा, तो सर ये वन बाई टू पे होगा। पहले इतनी बात समझिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंपल इतनी बात बताइए कि इसको भी मैं नहीं जानना चाह रहा, मैं सिर्फ ये जानवाना चाह रहा हूं कि मेरे बेटा मुझे ये बता दो कि इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन आपके सामने है, इसकी वैल्यू कोई नेगेटिव तो नहीं आएगी? एक्स की किसी भी वैल्यू पे रखने पे क्या ये नेगेटिव दे सकती है? तो आपका जवाब होगा नहीं दे सकती, इसकी मिनिमम वैल्यू ही पॉजिटिव आएगी, तीन बटे चार आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात बताना, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू मिनिमम वैल्यू दो होगी। मैंने सिखाया आपको। यानी इसकी वैल्यू दो होगी या दो से बड़ी होगी, दो होगी या दो से बड़ी होगी। आप कहेंगे ठीक बात है सर। तो मेरे बच्चों, मेरा पहला जवाब आपके लिए ये है कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं क्योंकि मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि ये उत्तर पॉजिटिव आएगा। एक्स की कोई भी वैल्यू रखने पे नेगेटिव नहीं आएगा। आपने कहा मान लिया, पीछे आपने सिखाया ये बात। और अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, तो सर हर हाल में ये इसका कंजुगेट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो सर इतने एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ना, लेट्स से दिस एक्सप्रेशन, इतने एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो या तो दो होगी या दो से बड़ी होगी। दो होगी, तीन होगी, चार होगी, पांच होगी, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। दो से नीचे नहीं जा सकती, या तो दो होगी या दो से बड़ी होगी। यही सिखाया होगा आपको कि अगर ए प्लस ए पॉजिटिव है तो ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू या तो दो के बराबर होती है या दो से बड़ी होती है। आप कहें सर हाँ, इसमें कोई तो राय नहीं, आपने बात बताई है, इसकी मिनिमम दो होती है। तो बेटे मैंने ये समझा दिया कि इसकी जो वैल्यू होगी आइदर इट वुड बी टू या दो से बड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाईली कॉन्सेप्चुअल सवाल है, किसी के बाप में दम नहीं है, समझ ले सिर्फ बाप में, क्योंकि आपके बाप में भी दम है और आप में भी दम है और आपको पढ़ाने वाले में भी दम है। आओ, वैसे मैं गलत बोल गया सब, माफी। आइए, इतना ऊंचा नहीं बोलना चाहिए आदमी को। अब एक शब्द है टू माइनस एक्स स्क्र, मैं इस पर भी करना चर्चा करना चाह रहा हूँ कि भाई टू माइनस एक्स स्क्र, अगर इसको सेट करके लिखूंगा तो माइनस एक्स स्क्र प्लस टू लिख दो। हाँ, तो सर इसको और अच्छे से सेट करूं तो माइनस एक्स स्क्र प्लस जीरो इंटू एक्स लिख दूं, प्लस टू लिख दो, कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए सर, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। ए की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस वन है, बी की वैल्यू जीरो है सर, और सर सी की वैल्यू है टू। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इसकी मिनिमम क्या होगी। तो सर आप कहेंगे मिनिमम तो सर पूछा ही मत करो ऐसे में, क्योंकि माइनस इन्फिनाइट होगी, आप पहले बता चुके हैं। मैक्सिमम पूछिए सर, मैक्सिमम क्या होगी सर? तो मैक्सिमम होगी फोर ए। ए की वैल्यू क्या है सर? माइनस वन, और सी की वैल्यू क्या है? दो। माइनस बी स्क्र, बी की वैल्यू जीरो का वर्ग जीरो ही होगा, अपॉन में फोर ए। बिल्कुल ठीक बात है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर ऊपर सोल्व करेंगे, चार दूनी आठ, माइनस आठ है और नीचे है माइनस चार, काटेंगे तो चार दूनी आठ, दो उत्तर है। दो उत्तर है सर। क्या उत्तर है मेरे बच्चे? दो। यानी इसकी मेरे प्यारे बच्चों जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो दो होगी। क्या मुझे बता सकते हैं कि एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा? एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस वुड बी मैक्सिमम? तो आप कहेंगे सर बता देंगे ना, आप अपने आदमी है तो बताएंगे ना, काहे नहीं बताएंगे? माइनस बी बाई टू ए होता है। हाँ सर बिल्कुल सिखाएं आप। बी की वैल्यू जीरो है और ए की वैल्यू वन माइनस वन है, आप कुछ भी करोगे उत्तर जीरो आएगा। यानी सर जब इस इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू जीरो डाल देंगे ना, तो सर वो कमाल हो जाएगा जो आज तक किसी के बाप ने भी अच्छे से पढ़ा होगा। क्या ही बोले उसमें तो है। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू दो होगी, कब? जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। अब मेरे बेटा मैंने एक चीज समझी कि सर इसकी जो वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी दो, तो यानी या तो इसकी दो होगी या दो से छोटी वैल्यू होगी। मेरे बेटा इसकी वैल्यू या तो दो होगी या दो से छोटी होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और इसकी वैल्यू दो होगी या दो से बड़ी होगी। तो मेरे दोस्तों इन दोनों में कभी मिलन हो सकता है? तो सर एक ही केस है जब इन दोनों में प्यार होगा, और वो तब जब दोनों की वैल्यू क्या आ जाए तो।
केवल दो ही वैल्यू पे दोनों मिल सकते हैं, यानी इसकी दो आ जाए और इसकी भी दो आ जाए तभी मिल सकते हैं मेरे बच्चों। आपने हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू दो या दो से बड़ी होती है, इसकी दो या दो से छोटी होती है। तो दो से नीचे वाली वैल्यू और ये दो से ऊपर वाली वैल्यू कभी मिलन होगा, बराबर होगा नहीं। ये एक ही जगह मिलन हो सकता है जब दोनों आपस में बराबर आ जाए, और दोनों बराबर तब होंगे जब मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू अभी प्रूव करके दिखाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो उसने हमसे यही पूछा था सॉरी हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल। ध्यान देना, बहुत सारे गधे जीरो आंसर देंगे। उसने पूछा एक्स के कितने मान संभव है, कितने एक्स की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो एक्स की जीरो वैल्यू लेने पर आंसर है, लेकिन उसने नहीं पूछा कि एक्स की वैल्यू बताओ, वो पूछा एक्स की कितनी वैल्यू, कितनी वैल्यू रखने पे संभव है। तो सर कितनी वैल्यू, एक वैल्यू पे ही संभव है, और उस वैल्यू का नाम क्या है, जीरो। उस वैल्यू का नाम क्या है, जीरो, है ना। तो इसका सही उत्तर एक होगा कि भाई एक्स की एक वैल्यू रखेंगे ना तभी यहां दो आएगा, और उसी केस में दोनों बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज बराबर नहीं हो सकता। अब बताइए कितने बच्चे ऐसे जिनको कड़वी दवाई पसंद आई और समझ में आई, प्लीज कमेंट इट मी। मेरे बच्चे इसका आंसर जीरो नहीं दे देना। तभी मैंने कहा कि आप में दम है, आपके बाप में भी दम है, और आपको पढ़ाने वाले में भी दम है। केवल आप ही हैं जो इसको समझ पाएंगे। इसका आंसर वन होगा, हराम करो, जीरो दे रहे हो, नाश पीटोगे। जीरो तो वो उसकी वैल्यू है जिसपे वो सेटिस्फाई हो रहा है। उसने ये नहीं पूछा किस वैल्यू पे, उसने पूछा कितनी वैल्यू पे सारा सीन सेट होगा। तो ये एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा, वो वैल्यू है जीरो। उसने पूछा हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर एक्स, एक्स के कितने मान संभव, एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो सर एक ही वैल्यू रख सकते हैं। गधे मत बनो भाई, स्मार्ट अप्रोच रखो। आइए मेरे भाई।